हेलो दोस्तों, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। आईबीपीएस आरआरबी स्केल 1 प्री का जो 12 सितंबर का सेकंड स्लॉट का एग्जाम और हो चुका है। पेपर के लेवल में आई थिंक अभी भी कोई ऐसा कोई फर्क नहीं आया। आई थिंक ये शिफ्ट फर्स्ट इन कंपैरिजन टू फर्स्ट थोड़ा आसान आई है, स्पेसिफिकली रीजनिंग। क्वांट का मोर और लेस वैसा सही लेवल है, वही पैटर्न है, कोई बड़ा चेंज नहीं आया। वही 2 DI और देन आपके मिसलेनियस अर्थमेटिक्स आई थिंक 15 क्वेश्चन, क्वांटिटी कंपैरिजन के 5 क्वेश्चन, देन जो अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज में से पिछले में आपको क्वाड्रेटिक और नंबर सीरीज मिली, इसमें नंबर सीरीज और अप्रोक्सीमेशन। तो कुछ क्वेश्चंस मिले हैं जो आपने डिस्कस करें। तो जो क्वेश्चन मिले हैं वो तो काफी आसान है। क्वांटिटी कंपैरिजन का एक क्वेश्चन है, ए सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड फॉर 2 years एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एंड रुपीज 1200 पॉइंट्स और सेकंड क्वांटिटी आपको गिवन। तो आप देख लिए 2 साल में 20% ब्याज हो गया और 20% की वैल्यू आई थिंक ओरल कर दिया होगा आपने 1200 और 100% पूछा है तो कितनी हो जाएगी इंटू 5, तो ये भी 6000 होगी। क्वांटिटी 1 2 साल का 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट अगर 1200 इंटरेस्ट एंड रुपीज 1200 है तो 20% की वैल्यू 1200, तो क्वांटिटी 1 आपकी 6000 होगी। सेकंड भी आपको 6000 दी हुई थी, तो क्वांटिटी 1 इज इक्वल टू क्वांटिटी 2 की कंडीशन, अगर ऐसा क्वेश्चन। बट क्वेश्चन डेफिनेटली हो सकता है एग्जैक्टली ये ही चीजें नहीं हो, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट पर बेस्ड क्वेश्चन था, तो ऑब्वियस है सिंपल इंटरेस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल क्लर्क लेवल का बना। दूसरा एक क्वेश्चन आया है जिसमें आपको किसी आर्टिकल की सेल प्राइस गिवन थी, 450 सेल प्राइस है, परसेंटेज प्रॉफिट गिवन है 20%, राइट। तो प्रॉफिट का एंड अमाउंट में आपसे क्वांटिटी 1 है, तो आप देखिए सेल प्राइस 450 है, प्रॉफिट एंड 20%, तो प्रॉफिट एंड कितना हुआ 1/5। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इसी प्रॉफिट को कॉस्ट प्राइस पे निकालोगे तो +1 कर दोगे इसको, तो ये कितना हो जाएगा 1/6 प्रॉफिट है 450 का, तो कितना हो गया आई थिंक 75 रुपीज। ये तो आपका बन गया क्वांटिटी 1 75 बना। सेकंड में आपको दिया हुआ है परसेंटेज प्रॉफिट, यहाँ भी 20% है और सेल प्राइस दी हुई है और कॉस्ट प्राइस आपसे निकलवाई है, राइट। तो यहाँ आप देखिए भाई 84 में यहाँ भी वही चीज हुई, 84 में 1/6 भाई 1/20 अगर दिया हुआ है तो 1/6 जो है वो इसमें प्रॉफिट है। तो 5/6 अगर मैं इसका निकाल लूं तो वही आपकी 14×6 84, 14×5 70, क्वांटिटी 2 आपकी 70 आ गई, तो क्वांटिटी 1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी 2। तो ये भी आई थिंक वही 30-40 सेकंड का क्वेश्चन बना दोनों वैल्यूज निकालने के बाद। कुछ नंबर सीरीज के क्वेश्चन है, जैसे देखें पहला क्वेश्चन है डायरेक्टली डिवीजन का है, आपको देखते ही दिख रहा है 1000 से 100, 100 से 20, 20 से 8, 20 से 6.4, तो देखते ही आपको लगा कि डिवीजन है। और क्या डिवीजन है, 1000 है ये 10, ये 100 है ये 5 और ये हो गया आपका 2.5। तो यहाँ आते आते आपको पता चल गया 10 का आधा 5, 5 का ढाई, ढाई का सवा और सवा का 0.625। तो ये 0.625 को जितना आपको ये टाइम लगा होगा वही है, तो इसके लिए आप क्या करें, देखिए ये 62.5% है, तो इसका मतलब 62.5% आपका क्या होता है 5/8, अगर मैं गलत नहीं हूं तो कितना होता है मतलब अगर आप इसको 5/8 से करोगे तो कितना आ जाएगा 6.4, और इसको भाग करें 5/8 से तो ये 8/5 हो गया एक तरह से, इंटू 8 और बटा 5, तो 8×6 = 48 और 51.2। तो ये आप देखेंगे 50, 10 तो एक आ गया, 10.4 छूट भी है तो 10.40। एक आया है 80, 66, 85, 71, 90, डायरेक्ट अल्टरनेट सीरीज 80 से 85 हुआ, 85 से 90 हुआ, +5 है। और यहाँ आप देखें 66 से 71 है, तो ओबियस है 76 इज द करेक्ट ऑप्शन। एक आया है 2 से 6 है, 6 से 33 है, 49, 174। अब आप तो उसको देखते ही ये तो आपको कंफर्म हो गया कि क्या हो सकता है भाई। जैसे एक बार आप कंफ्यूज हुए कि हो सकता है मल्टीपल, लेकिन आप देखिए यहाँ 33 से 49 मल्टीपल नहीं बैठ रहा, कोई भी आप फैक्टर लगाओगे, 2 से ये 3 गुना था, ये न 2.5 गुना है, नहीं सॉरी 5 गुना से भी ज्यादा है, ये एग्जैक्टली 3 है। अगर इसको 2 भी मानो, इसको 5 मानो, तो फिर ये कुछ रहा ही नहीं। तो गो फॉर डिफरेंस, 2 और 6 का 4 का डिफरेंस है, 6 और 33 है,
ये आपका 27 का है, और 33 और ये 16 का है। तो यहाँ आते आते आपको लग गया कि 2 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर, और अगला 5 का क्यूब, अगला 6 का स्क्वायर। तो 36 से आपका जोड़ दीजिए, जो 26 और आई थिंक 210 वुड बी द करेक्ट आंसर। पे एक ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पहला स्क्वायर है, दूसरा क्यूब है, तीसरा स्क्वायर है, चौथा क्यूब है, और पांचवा स्क्वायर है, और एक से बढ़ रहा है, 2 से 3 4 5 तो 6, 36 सम अप हो जाएगा। तो नंबर सीरीज भी सिंपल है, आई थिंक कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। दोनों ही स्लॉट में मिसिंग नंबर पूछिए। एक ही क्वेश्चन है, ये आई थिंक फर्स्ट शिफ्ट का है, ये भी देख लें जल्दी जल्दी। ए पर्सन ट्रेवल 124 किलोमीटर एट एवरेज स्पीड ऑफ 87.5, इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर एट द स्पीड ऑफ 60। तो ये एलिगेशन से भी आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो एलिगेशन से करेंगे तो आपको दिख गया कि एक तो 60 किलोमीटर तो एक स्पीड है, एक है 64 तक चला है, राइट। तो 60 और 64 का इनका आप अगर डिस्टेंस का रेशियो निकालेंगे तो ये निकल जाएगा 15:16। स्पीड क्या रही है आपकी? स्पीड अगर आप देखें तो ये आपकी 77.5, 69, यहाँ आई थिंक ये 69.5 थी, ये 77.5 थी, तो ये तो 8 पार्ट हो गया, और ये मान लो x और ये कुछ आ गया। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से सोल्व हो रहा है, ऐसा कोई इसमें प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आ रही। 16 पार्ट की वैल्यू अगर 2 है तो ये इसमें आपकी 15 की 7.5 इसमें से माइनस करो, ये प्लस करोगे तो आंसर आएगा, राइट। और दूसरा और क्या पूछा है, एक ये डीआई है, ये भी फर्स्ट स्लॉट की है, जिसमें क्या दिया आपको, कोई ये एक कोई एग्जाम है जिसमें 6 शिफ्टों में एग्जाम हो रही है। शिफ्ट है ये 3rd 4th 5th 6th, या हो सकता है क्लासेज दी हुई हो में भी। तो इन शिफ्टों में ये दिया है कि टोटल जो अपीयर्ड हैं वो 5500 है, राइट। और उसकी फर्दर बाइफर्केशन दे दी हुई 18 20 18 10 24 और 10%, इतने बच्चों ने इससे में एग्जाम में अपीयर किया है। अपीयर ये 55 5500 का ये फर्दर बाइफर्केशन। क्वेश्चन जो बने हैं वो जैसे पहला क्वेश्चन बना, इफ 75% स्टूडेंट अपीयर्ड इन फिफ्थ, मतलब 75% अपीयर्ड हुए हैं फिफ्थ आउट ऑफ टोटल रजिस्टर्ड फॉर फिफ्थ, देन फाइंड टोटल रजिस्टर्ड फॉर। भाई फिफ्थ में 75 अपीयर्ड हुए हैं, तो फिफ्थ का अगर आप देखोगे तो फिफ्थ आपकी ये है 24%। तो 24% की वैल्यू तो आपको पता है 24 इंटू 55 है, 1% की वैल्यू। ये है अपीयर्ड, और ये कितना है 75%। तो टोटल रजिस्टर्ड कितना हो गया 100/75। भाई ये 75% की वैल्यू है, तो 100% की 100/75, तो ये आपका 25 चौके 100, 25 थी 75, 3 8, राइट। तो 8 चौके 32 इंटू 55, 32 इंटू 55, 32 को 5 से करोगे 160, 1600 और एक 1760, 1760 आई थिंक इसका पहले का आपका आंसर आया। दूसरा दिया इफ इन शिफ्ट, इसी तरह के क्वेश्चन थे उसमें, इफ इन शिफ्ट फर्स्ट एंड थर्ड 80 एंड 90%, पहली और तीसरी में 80 और 90 अपीयर हुए, फाइंड रेशियो बिटवीन रजिस्टर्ड फर्स्ट और थर्ड। तो 80 फर्स्ट और थर्ड में 80 और 90, फर्स्ट जो है इसके आपको 80% अपीयर्ड हुए, ये तो 80% है यहाँ से अपीयर्ड, और थर्ड में 90% अपीयर्ड हुए, राइट। तो आप इसको देखते तो जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड जो है उनका रेशियो, तो ये तो दोनों देखिए, ये भी 18% है, ये 18% है, ये तो कैंसिल आउट होनी है, और ये 80 है, 80% होके ये 18 हो गया, और ये 90 होके 18 हुआ। तो रेशियो आई थिंक ओरल भी आप करो तो नो रेशियो 8 आ गया, और वैसे करोगे तो क्या हुआ 18%, 18% है, और वो है आपका 80%, तो रजिस्टर्ड कितना हो गया 100/80, और उसका रेशियो दूसरा है 90%, सॉरी ये भी 18% ही है, बट ये है 90%, तो ये 100/90 हो गया। ये 18 और 100 तो आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो रेशियो आपका नो रेशियो 8 दूसरे का आंसर बन गया। तीसरा देखें, टोटल स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट सेकेंड इज हाउ मच परसेंट मोर और लेस देन इन थर्ड। तो सेकेंड और थर्ड में कितने बच्चे, ये डायरेक्ट आपका उससे डीआई से बन जाएगा, सॉरी पाई से ही बन जाएगा कि टोटल अपीयर्ड का ही पूछा है। सेकेंड और थर्ड की क्या पोजीशन है, भाई सेकेंड में 20% है और थर्ड में 18%, तो ये सेकेंड में आपके 20% है
और ये 18% है और 100% दोनों में वही 5500 है, तो डायरेक्ट आप निकाल लीजिए 20 माइनस 18 अपॉन 18 और इंटू 100। तो ये आप देखिए यहाँ 2 आ गया, तो ये 9, तो 1/9 क्या हो गया, 11.11% इज द करेक्ट। नेक्स्ट है जैसे बना इफ 80% स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन शिफ्ट सेकंड, सेकंड जो है उसमें 80% बच्चे अपीयर्ड हुए। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट अपीयर्ड फ्रॉम सेकंड, तो सेकंड में 80 अपीयर हुए और सेकंड वैसे हैं कितने 20% ऑफ 5500, तो अपीयर्ड कितने हैं, अपीयर्ड आपके हैं सेकंड से 20 इंटू 55, ये अपीयर्ड हुए राइट। और ये नोट तो टोटल कितने हुए, टोटल जो है आपके टोटल जो रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड कितने हैं, रजिस्टर्ड आपके हैं 20 गुणा 55 और गुणा आपके 100/80 5/4, तो आप 25 इंटू 55 ये आपके रजिस्टर्ड हैं और इसमें से अपीयर्ड कितने हुए 20 इंटू 55, तो 5 इंटू 55 275 आपका इसमें हो जाएगा राइट। तो इस तरीके से भी आप 80%, और वैसे भी आप देखें 80% अपीयर्ड हुए तो नोट अपीयर्ड कितने हुए 80% अपीयर्ड हैं तो नोट अपीयर्ड हैं 20%, तो 4 रेशियो 1 हो गया, 4 पार्ट की वैल्यू है 20 इंटू 55, तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई 5 इंटू 55, डायरेक्ट ही निकाल लो जैसे में। तो इस तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चन भी थे जिसमें आपको अपीयर्ड का वो देके नोट अपीयर्ड का भी, इसी तरह से कोई एक आध क्वेश्चन और इस पे आई थिंक 2 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन टोटल बने थे, डीआई सिंपल थी और इस तरह की खूब डीआई अपने पहले की हुई भी है। तो चलिए जैसे ही कोई और भी आज क्वेश्चंस कहीं से भी किसी भी स्लॉट का मिलेगा वो भी मैं आपसे शेयर करने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी मैं एक जो भी अपकमिंग सेशंस में शिफ्ट्स में जिन बच्चों की एग्जाम है उनको एक ही चीज कहना चाहूंगा, कोई स्ट्रेस लेके मत जाइए, पेपर ऐसा नहीं आ रहा है, बस थोड़ा कूल रह के कीजिए, कूल रह के कीजिए और आसान क्वेश्चन ढूंढिए। वे जो भी थोड़ा बहुत उसमें टाइम लगेगा लेकिन आसान क्वेश्चन तो आपको ढूंढने ही पड़ेंगे, एटलीस्ट जैसे मैं क्वांट का कहूँ तो डीआई सिंपल आ रही है तो 2 डीआई से 10 क्वेश्चन वो बन रहे हैं, 10-12 क्वेश्चन 20 से 22 क्वेश्चन, मतलब 10 आपके स्पीड मैथ का पार्ट आ गया, 2 डीआई, तो 20-22 क्वेश्चन तो ये हैं जो आपको करने ही है। उसके बाद में आपके जो भी आसान क्वेश्चन नजर आए, जैसे क्वांटिटी कंपैरिजन के अभी मैंने आपसे शेयर किए तो दोनों क्वेश्चन करने लायक थे, जो एक टाइम डिस्टेंस का वो भी डुएबल क्वेश्चन था। तो अर्थमेटिक आई थिंक 10 to 15, 10 क्या अराउंड 15 आए इसमें। तो चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, हैव अ